हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर चुके हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से, जो कि आपको यहाँ पर आंसर्स भी मिलेंगे, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अगर आपने यह क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए, अच्छे से पढ़ लिए, तो डेफिनेटली बच्चों आपको 80% मार्क्स आराम से हर एक सब्जेक्ट में मिल जाएंगे। कोई भी आपको दिक्कत नहीं रहने वाली है। 2024 के डी फार्मा के एग्जाम में यह क्वेश्चंस जरूर आपको देखने को मिलेंगे। बस इतने क्वेश्चंस को कर लीजिए, आपकी नैया पार लग जाएगी। स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को कवर कराएंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल फार्मा फैक्ट विद एम के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द 2024 एग्जाम, जो कि स्पेशली स्टूडेंट जो लोग बीटी यूपी से हैं, इनके लिए तो यह क्वेश्चंस ये समझ लीजिए रामबाण इलाज है। स्टूडेंट, अगर आपने ये क्वेश्चंस एक बार पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए, तो स्टूडेंट आप अच्छे से आप इस पेपर में लिख के आओगे, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। आप एक ही बार में यहाँ पर डिप्लोमा फार्मेसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर पास कर लोगे। तो स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। व्हाट इज द सोशल फार्मेसी एंड गिव इस स्कोप ऑफ द सोशल फार्मेसी। सोशल फार्मेसी होती क्या है, इसके क्या क्या स्कोप होते हैं, आपको इसके बारे में एक डिटेल में नोट पढ़ लेना है। स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता है, किस तरीके से फार्मासिस्ट पब्लिक के बीच में रहकर काम करता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक डिटेल में नोट तैयार कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि है व्हाट इज द मेन एम और प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जिसको हम NHP बोलते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसका एम क्या होता है, उसका पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आपको उसके बारे में बताना है। उसके बारे में अच्छे से एक नोट तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, ये हम लिख के आपको दे रहे हैं स्टूडेंट। उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा सकता है डिस्क्राइब द वेरियस मेथड एंड प्रोसीजर फॉर द फैमिली प्लानिंग। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो, कौन कौन से प्रोसीजर्स को आप अपना सकते हो फैमिली प्लानिंग करने के लिए, इसके ऊपर भी आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, क्या है व्हाट इज द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द हेल्थ। अगर हम हेल्थ को मेजर करना चाहते हैं तो हम कौन कौन से डायमेंशंस के ऊपर हेल्थ को मेजर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इसके ऊपर भी आपको एक नोट तैयार कर लेना है। तो स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है एक्सप्लेन द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी किस तरीके की होती है, कैसी होती है, आपको बताना है। इसके क्लासिफिकेशन भी बताना है कि इम्यूनिटी किस तरीके की होती है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, है ना स्टूडेंट। यह क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फार्मा फैक्ट विद एम के। इतना ही आप लिखोगे तो आपके सामने एक ऐप आ जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आप अपना नेम दे सकते हो, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी दे सकते हो। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपको आप के सामने इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा स्टूडेंट। इस इंटरफेस में आप यहाँ से इस डॉट वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो। फ्री कंटेंट में जाके आप हमारे आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो इस सब्जेक्ट के। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको जो भी आंसर्स मिलेंगे स्टूडेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको यहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। अगर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है स्टूडेंट, तो जाइए डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अबाउट द कॉन्जुगेटिव एजेंट, सिम्टम्स, ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ द टाइफाइड फीवर एंड चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स होता क्या है, किसकी वजह से होता है, इसके जब चिकन पॉक्स हो जाता है तो हमें किस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और चिकन पॉक्स और टाइफाइड फीवर का ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, पर्सन टू पर्सन होता है, और इसका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट डिटेल में तैयार कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। डिफाइन द डेमोग्राफी एंड राइट अबाउट द डेमोग्राफिक साइकिल। डेमोग्राफिक होती क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको एक नोट तैयार कर लेना है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है कॉन्जुगेटिव एजेंट, सिम्टम्स एंड ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एड्स एंड हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस कितनी तरह की होती हैं, कॉन्जुगेटिव एजेंट क्या होते हैं, ट्रांसमिशन क्या होता है, प्रिवेंशन क्या होते हैं, और ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको एक डिटेल में नोट तैयार कर लेना है। जो हम डिसीज आपको बता रहे हैं, अगर आपने इतनी ही डिसीज कर ली स्टूडेंट, तो हम गारंटी आपको देते हैं कि आप
एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आ सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। सेम आपको बताना है कॉन्जुगेटिव एजेंट, सिम्टम्स और द मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताना है, प्रिवेंशन बताना है, ट्रीटमेंट बताना है किसका, कोविड-19। आपको अभी पता होगा कोविड जब आया था 2019 में, उसका हम किस तरीके से बचाव किए थे, उसका वायरस का नाम क्या था, सिम्टम्स कैसे आ रहे थे, सब कुछ आपको लिखना है। साथ ही साथ आपको सिप्लिप्स के बारे में भी आपको वहां पर पढ़ लेना है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, राइट अबाउट द कॉन्जुगेटिव सिम्टम्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी पेशेंट को हो जाती है तो कौन से ऑर्गेनिज्म से होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, सिम्टम्स कौन से होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा होता है, प्रिवेंशन क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल में नोट देना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी क्या होती हैं, इनकी फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज बोलते हैं, और किस तरीके से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या होता है, सब कुछ आपको इसके बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लिख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा। यह इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आपको आपके एग्जाम में नैया पार लगाने के लिए एक ही वीडियो काफी है, और इतना ही अगर आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली हम आपको लिख के दे रहे हैं कि आप फेल नहीं हो सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। अब आपको बताना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर एंड फाइबर इन डाइट। जब हम खाना खाते हैं तो पानी और फाइबर्स का कितना कितना इंपॉर्टेंस है हमारे खाने में, आपको उसके ऊपर एक यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, नोट तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फोर्टिफिकेशन फूड एंड बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है और फोर्टिफिकेशन फूड क्या होता है, इसके ऊपर भी आपको एक अच्छे से अपना आंसर को प्रिपेयर कर लेना है और लर्न कर लेना है। क्या है, डिस्क्राइब अबाउट द फार्माको इकोनॉमिक्स। फार्माको इकोनॉमिक्स होती क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर है, आपको पता होगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एक्सप्लेन द ड्रग फूड अडल्ट्रेशन। ड्रग फूड अडल्ट्रेशन क्या होता है, एक्सप्लेन करना है आपको एग्जाम्पल के साथ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्या है, व्हाट इज द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। NHP इंडिया में किस तरीके से प्रोग्राम करे गए हैं, इनको आप बता सकते हो एग्जाम्पल के साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन कौन से हेल्थ प्रोग्राम इंडिया के अंदर चला रही है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, लेकिन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। डिफाइन द न्यूट्रास्यूटिकल एंड डिस्कस द टाइप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल। न्यूट्रास्यूटिकल होते क्या हैं और इनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर भी आपको एक डिटेल में नोट यहाँ पर लिखना है, अच्छे से बता देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आप देख लेते हैं। क्या है, डिफाइन द इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन होता क्या है और किस तरह की इम्यूनिटी हमारे पास होती है और कौन कौन सी हम वैक्सीन ले सकते हैं, है ना। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डेफिनेटली हम आपको लिख के देते हैं, आएंगे ही आएंगे। अगर आपने स्टूडेंट यह क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए हैं, कवर कर लिए हैं, तो डेफिनेटली स्टूडेंट आप अच्छे से पास हो जाओगे। और हाँ, हमारा ऐप जो कि आपको फार्मा फैक्ट विद MK गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डायरेक्ट ही दे रखा है, वहां जाइए और इस सब्जेक्ट के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया अभी, सोशल फार्मेसी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आप हिंदी और इंग्लिश में डाउनलोड कर लीजिए। चले जाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे हम एक पैसा चार्ज नहीं करने वाले हैं। जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और स्टूडेंट बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं ऑल सब्जेक्ट के, और साथ ही साथ ऐसे ही सिमिलर वीडियोस हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आपको देखने को मिलने वाली है इसी चैनल पर। तो चलिए मिलते अगले ऐसे किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, बने रहिएगा हमारे साथ।